चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। अंबेडकर वादी स्टील मैन के स्टील की कहानी आप हमारे सामने देख रहे हैं। एक छोटा सा मंच है, ये का है, ये लोहे का, जिसको वर्कर्स ने रात को सोने के लिए बनाया है और यह 1 लाख स्क्वायर फीट की एरिया है। आप इधर देख स्टील के ये प्लेट्स और ये रॉड्स पाइप्स लगी हैं। इनके जो मैनेजर इधर भी है 50 लाख स्क्वायर फीट उस तरफ है। इसमें कुल करीब सामान है। स्वागत है स्टील मैन, अंबेडकर वादी मैन। तो सर ये बताएं कि इतना बड़ा स्टील का ये क्यों रखना पड़ता है आपको? नमस्कार, मैं संजीव कुमार फ्रॉम अंबेडकर कंस्ट्रक्शन से। ये जो हमारा जो ये बेसिकली इसके फोल्डिंग वर्क का कंपोनेंट्स है। हम लोग यहाँ में सबसे बड़े व्यापक रूप से जो टॉप 10 है उसमें हम लोग इसके फोल्डिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में सर्विस प्रोवाइड रहे हैं। और हमारा जो ये कंपनी है लगभग 2006 से इंडिया के अलग अलग राज्यों में इसके फोल्डिंग सर्विस प्रोवाइड है बहुत सारी कंपनी को। जैसे कि मान के चलिए कि अपना IOC का लगभग ऑलमोस्ट जो भी रिफाइनरी है इंडिया में, चाहे वो गुजरात रिफाइनरी हो, बरौनी का IOCL हो, या अपना पानीपत का रिफाइनरी हो, या गुवाहाटी का रिफाइनरी हो, मोस्टली जो भी रिफाइनरी है सभी रिफाइनरी में हम लोग काम करिए रहे हैं। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिफाइनरी है उनका इंडस्ट्रीज है, पहले उनके साथ में भी वर्क हमने एग्जीक्यूट किए हैं और उसको जो मेजर वर्क्स थे उसको किए हैं। उसके अलावा बिरला ग्रुप है, लैंक्सस ग्रुप है, अपना बायर ग्रुप है, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो मिला के लगभग हमारा जो इंडिया में अगर बोलेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 32 साइट्स ऑन गोइंग हैं। और इसमें जो हमारा जो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है मटेरियल का अप्रॉक्सीमेट 35,000 हमारे पास में इसके फोल्डिंग मटेरियल खुद के अपने कंपनी के अवेलेबल हैं। इसको आप बता रहे थे कि करीब 1100 ट्रक का है जी सर। और ये किराए का नहीं, ये आपका खुद का है? जी, खुद का मटेरियल धीरे धीरे आपने खरीदा है? ये जब से हमने काम शुरू किया 2006 से, उस समय से धीरे धीरे इनबिल्ट करते करते ये है। और बहुत सारे जो भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर, जहाँ पर कि मान के चलिए 5-10 इंडस्ट्रीज़ अगर नज़दीक में है तो वहाँ पर हम लोग सेंट्रल स्टोर रखे हैं, ताकि वहाँ से सभी जगह अगर नज़दीकी एरिया में कोई इमरजेंसी वर्क आ जाए या अनप्लान वर्क आ जाए तो उसको नज़दीकी एरिया से उसको कवर करने में और वहाँ पर वर्क एग्जीक्यूट करने में, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट करने में कम समय लगता है, कम लागत लगता है, कम खर्च होता है और तुरंत वहाँ पर हम लोग मटेरियल भेज करके जो रिक्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फुलफिल करते हैं। उसी ढंग से एक बड़ौदा में भी अपना ये स्टोर है। बड़ौदा के अलावा जामनगर है, दहेज है, दहेज के अलावा अपना पानीपत है, बरौनी है। तो जो एरिया वाइज करके हम लोग अलग अलग मटेरियल स्टॉक में रखते हैं इमरजेंसी वर्क के लिए। और बाकी जो मटेरियल है जो हमारा 32 साइट्स जो ऑन गोइंग है उसमें ऑन गोइंग रहते हैं। तो मान लीजिए कि कल एक स्पेस क्राफ्ट चाँद पर जा रहा है और आप चाँद की यात्रा करना चाहते हैं और आपने 1100 ट्रक जो स्टील है इसको कबाड़ के भाव में बेच दिया, तो कितने का पैसा मिलेगा आपको? देखिए, ये जो मटेरियल है अभी अगर हम लोग इसको स्क्रैप के भाव में बेचने के लिए जाए तो लगभग अप्रॉक्सीमेट 200 करोड़ में बिकेंगे। और जो अगर इसको जो हमारा जो परचेजिंग कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेट 300 करोड़ रुपए है। तो अगर इसको आप मार्केट में बेचें स्क्रैप के रूप में नहीं, एक मटेरियल के रूप में, तो कितना पैसा मिलेगा इसका? 250 करोड़ रुपया मिलेगा इसका। तो जो दलित समाज, जो लोग दलितों में मेरिट की कमी समझते हैं या दलितों को उद्यमी नहीं समझते हैं, तो आप यह जान लें कि 250 करोड़ रुपए यानी पिछले 26 सालों में
संजीव साहब ने जो है 1100 ट्रक लोहा स्टील जुटाया है, इस क्वालिटी का स्टील की पाइप जो देश के विभिन्न साइट्स पर पड़ी हैं। यहाँ एक छोटा सा गोडाउन में जो 1.5 लाख स्क्वायर फीट में है, देखने आया था, क्योंकि मैं कंसीव नहीं कर पा रहा था, इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि एक दलित जो 500 रुपये लेकर अपनी जेब में ट्रेन पर चढ़े थे गुजरात के लिए, जामनगर आने के लिए, उनके पास 1100 ट्रक का सिर्फ स्टील है, बाकी और भी मशीनरी और सारी चीज़ें होती हैं। जी, इनसे जो रिलेटेड कंपोनेंट्स है बहुत सारे आइटम्स आते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ट्यूबुलर इसके फोल्डिंग का मटेरियल अलग है, कपलर के मटेरियल इसके फोल्डिंग का मटेरियल अलग है, और ट्यूबुलर इसके फोल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स है, वो भी अलग अलग है। जैसे कि मान के चलिए कि प्लैंक्स हो गए, जो प्लैंक्स के अलावा में अपना क्लैंप अगर बोलेंगे, जो कॉपलर बोला जाता है, तो कॉपलर के भी मान के चलिए कि लगभग 15 प्रकार के अलग अलग कॉपलर आते हैं। उसमें राइट एंगल है, स्वेल है, उसके बाद में BRC कितना है। स्टील लगा होगा अंदाजन? ये सब मिला जुला करके ही मैं आंकड़ा दिया हूँ, और उसके अलावा भी इसमें 35,000 टन। जी, अप्रोक्स 35,000 टन जो स्टील है, उसमें आप जो स्टील का आज का भाव है, दर्शक उसमें गुणा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया कि दलित समाज के लोग विश्वास कर सकें कि इसी जीवन में 500 रुपये के लागत से कोई व्यक्ति, खास तौर से दलित समाज का व्यक्ति, 1100 ट्रक स्टील का मालिक हो सकता है, जिसका वजन 35,000 टन के आसपास है, और जिसकी मार्केट वैल्यू 250 करोड़, मतलब 100 करोड़ प्लस 100 करोड़ प्लस 50 करोड़, यह इसी लाइफ में पॉसिबल है हो गया। और आप देखिए, आप अभी मिडिल एज्ड ग्रुप में आते हैं, अभी सारी ज़िंदगी बाकी है। हम तो चाहेंगे कि 11,000 टन लोहा पास हो जाए, कि दलितों का अम्बेडकरवादी स्टील मैन पैदा हो चुका है। अगर एक स्टील मैन पैदा हो सकता है, तो अम्बेडकर विचारों को मानने वाले, आपकी कंपनी का नाम अम्बेडकर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हजारों हजार लोग हो सकते हैं, और ये अम्बेडकरवाद की जीत है। जी, हम इस पर ये बोलना चाहेंगे कि अगर कोई भी लोग हो, और अगर प्रॉपर अगर मेहनत करे और प्रॉपर ढंग से अगर प्लान करे, तो कोई भी लक्ष्य जो है वो ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसा कि मान के चलिए कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर हिस्ट्री देखा जाए, तो धीरू भाई अंबानी साहब कहाँ से चालू किए थे और कहाँ पर आकर के उस चीज़ को खड़ा किए, और कितना बड़ा एम्पायर है, जो कि मान के चलिए कि दुनिया में उनका एक अपना एक स्थान आता है। बहुत सारे लोग उदाहरण के लिए हैं जो कि जीरो से लेकर के बहुत आगे तक गए हैं। अभी तो हमारा सफ़र ये शुरू हुआ है, अभी लक्ष्य काफ़ी दूर है, और भविष्य में ये कोशिश रहेगा कि जो हमारा लक्ष्य है उसके तरफ हम बढ़ें, और एक दिन जो इसके फोल्डिंग है वो इंडिया से निकल करके हम दूसरे कंट्री में भी जाएं, और दूसरे कंट्री में भी जो वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री में जहां पर कि इसके फोल्डिंग का रिक्वायरमेंट है, उसको भी जाकर के हम फुलफिल करें। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी हम लोग कतर के लिए भी फाइनल कर लिए हैं, और कतर में भी हमारा लास्ट स्टेज में है। थोड़ा ये लड़ाई वगैरह हो गया, इसके कारण से अभी रुका हुआ है। जो अमेरिका से ईरान का जो वार चल रहा है, उसके इफेक्ट के कारण से हम लोग अभी मोबिलाइज नहीं किए हैं, लेकिन जल्दी ही हम लोग कतर भी मोबिलाइज कर रहे हैं। हाँ, तो ये एमपीज लोग अपने सारे वोटर्स को सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, जो चलिए, अभी आप यू आर वेरी हम्बल मैन, तो आप ये नहीं बता पा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं कि कोई मजाक न बन जाए कि हमारे एमपीज को मिस्टर प्रसाद जो है
वो पूछ रहे हैं इनका स्क्रैप में क्या भाव होगा, ये जो एसपीडीएम है उनका स्क्रैप में क्या रेट चल रहा होगा? देखिए, अगर जितने दलित जितने दलित जो है एसपीडीएम है, इनको अगर स्क्रैप में बेचा जाए तो कितना मिलेगा पैसा हम लोगों को? मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जो अधिकारीगण हैं, अब मान के चलिए कि अच्छा बुरा सभी लोगों में होते ही हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो कि अच्छे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, जिससे जो अपना जो देश का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है और अभी तक टिका हुआ है। तो अच्छे बुरे लोग सभी जगह हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ही ईमानदार हैं और देश के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा से काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि दलितों के दिमाग को, जो आपके बच्चों से बात हो रही थी, ये एसपीडीएम सीएम पीएम, ये 2 लाइन के स्लोगन्स ने दलित समाज को कैदी बना दिया, जिनसे सश्रम कारावास लिया जाता है बगैर कोई रिवार्ड के, क्योंकि बाबा साहब को द्वारा दिए गए अधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि संजीव कुमार से की तरह से हमारे 100, 150, 200, 1000, 10,000 लोग बने, तो 10,000 एमपी से, एमएलए से ज़्यादा मूल्यवान होंगे। इनके 10,000 दलित संजीव कुमार स्टील मैन या वुमेन जो बनेंगे, ये इनके माल को स्क्रैप में बेच करके भी आप हजारों करोड़ कमा सकते हैं। ये पता नहीं एमपी एमएलए को बेचने से कुछ मिलेगा कि नहीं स्क्रैप में। देखिए, एमपी एमएलए या जो अपना जो सरकारी जॉब्स है आईएएस आईपीएस का, वो लिमिटेड है और लिमिटेड जॉब के लिए जो कोशिश हो रहा है, वो मान के चलिए अगर सपोज दैट अगर 5 सीट का रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर 5 आदमी फोर्स कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि सिर्फ इसी में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे चीज़ है जिसमें कि आदमी इन्वॉल्व होकर के अपने लाइफ को अलग दिशा और अलग ऊंचाई दे सकता है। तो जो नया अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे चीज़ है, ये कंप्यूटर साइंस है, अपना एआई टेक्नोलॉजी आ रहा है, बहुत सारे बिजनेस है जो कि दिखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। हमारे यहाँ अभी एक गुजरात में एक अभी नया एक चाय का दुकान निकला है। तो एक चाय का दुकान सोचने में छोटा लगता है, लेकिन वो हजारों उसका ये खोल दिया अपना आउटपुट, एक चैन जो है उसका बहुत बड़ा बना करके खोल दिया। अब एक चाय के दुकान पर उसको अगर मान के चलिए कि अगर 1,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, तो अभी 500 दुकान का चैन बना दिया है, तो 500 दुकान से उसको कितना का प्रॉफिट होगा। तो कोई भी बिजनेस या धंधा छोटा नहीं है, उसको ज़रूरत है कि लगन से और उसको पूजा समझ करके, इबादत समझ करके, सबसे ऊपर कर्म समझ करके उस पर कोशिश किया जाए और उस पर मेहनत किया जाए, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। जब हम लोग बच्चा थे तो न्यूज़ वगैरह देखते थे, तो उसमें दिखाया एक न्यूज़ में कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब साइकिल पर एक समय ये अपना जो लॉन्चर जो है, जो अपना सैटेलाइट मिसाइल जो है, वो साइकिल से ले जा रहे थे लॉन्च करने के लिए। आज जो है भारत मंगल तक पहुंच चुका है। डेली नया नया अपडेट है, डेली नया नया सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। तो ज़रूरत है कि अपने आप को भी अपग्रेड करने का। हम जो भी अपने भाई बहन या जो भी दोस्त साथी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि डेली नया नया सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड कीजिए। सब चीज़, पहले तो कोई चीज़ किसी से पूछने के लिए या जानकारी लेने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में तो सब कुछ मुट्ठी में है। मुट्ठी से मतलब ये है कि मोबाइल में है। आप एक बार डालिए गूगल में, चैट जीपीटी पर डालिए, एआई पर डालिए, सारा जानकारी 2 मिनट में अवेलेबल हो जाता है। तो लोगों के पास में हम समझते हैं कि लगभग जो 99% जो हमारे जो युवा हैं, जेनजी हैं, या जो भी सीनियर लोग हैं,
जो रोजी रोटी या अपने लाइफ को नया दिशा देना चाहते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जिसमें जिस काम को करने में उनको अच्छा लगता हो, उससे लगाव हो, उस काम के बारे में जो नया नया अपडेट है, नया नया जो अपग्रेडेशन है, वो सर्च करके उस दिशा में बढ़े और मेहनत करे, निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगा। तो सीएम और डीएम का जो नशा और सीएम और पीएम, एसपी और डीएम की सीमित संख्या है, जी जी सर। सीमित वैकेंसी है। जी जी जी। और अगर एक संजीव साहब 1100 ट्रक स्टील के मालिक हो सकते हैं, तो जिस दिन 1100 संजीव कुमार इसी तरह 1100 ट्रकों के स्टील के मालिक हो जाएंगे, तो वही असली मनुवाद की हार होगी। जिनको यह वीडियो पसंद आए तो संजीव कुमार की लाइफ को फॉलो करने की कोशिश करें और स्टील मैन ऑफ इंडिया बनने की कोशिश करें। सीएम, पीएम, एसपी, डीएम, वो कबाड़े में रिटायरमेंट के बाद उनका कबाड़ा भी नहीं चलेगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि अगर कोई चीज अगर करना है या देश का ही सेवा करना है या समाज का सेवा करना है, तो ये कोई जरूरी नहीं कोई कुर्सी पर ही बैठ के किया जाए। उसका माध्यम ये कोई जरूरी नहीं कुर्सी ही है, उसको अलग अलग रूप से भी सब चीज को किया जा सकता है। और अलग अलग क्षेत्र में जी तोड़ अगर मेहनत करेंगे और अगर उस क्षेत्र में अगर अपना फोकस करेंगे और उस क्षेत्र के लिए, उस फील्ड के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य जो है सो हाथ में आएगा। और वो लक्ष्य जब आएगा तो जो लोग भी, मान के चलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एसपीडीएम बन करके ही देश का सेवा करे, या सब लोग तो एसपीडीएम बन नहीं सकते हैं, पीएम बन नहीं सकते हैं। तो देश के निर्माण के लिए बहुत सारे लोग बन सकते हैं, बहुत सारे। अरे अच्छा, स्टील मैन ही नहीं बोलते हैं साहब, हम तो बोलना ये चाहते हैं कि अगर एक सब्जी का दुकान अगर कोई खोलता है तो चलिए उसे 500 रुपया कमाता है, तो चैन उसका भी बन सकता है। बहुत सारे बिजनेस है जिसके चैन बना करके, फल फ्रूट का दुकान का भी चैन बना करके, टायर पंचर का दुकान के चैन बना करके, एक आदमी अगर सही टीम को ऑर्गेनाइज कर ले और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अगर करने लगे, तो फील्ड में बहुत बड़ा क्रिएट किया जा सकता है बिजनेस। तो आप संजीव साहब ये बता रहे थे कि करीब 300 करोड़ रुपए में आपने बनाया है ये 1100 ट्रक स्टील। जी जी। इसका मार्केट में बेचें तो 250 करोड़ मिल जाएंगे जी। अगर स्क्रैप में बेचें तो 150 करोड़ मिलेंगे, 200 करोड़ जैसे। 200 करोड़। तो ये एमपी, एमएलए और एसपी, डीएम को रिटायरमेंट के बाद अगर स्क्रैप में बेचा जाए तो उनका क्या दाम मिलेगा, क्या भाव मिलेगा? अब वो जॉब से रिलेटेड है और चूंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है, हम भी जो बिजनेस जो करते हैं कभी रिटायर नहीं होते। नहीं, हमारा न टाइम है, न टेबल है, न दिन है, न रात है। जो हमारे कंपनी का, अंबेडकर कंस्ट्रक्शन का जो रिक्वायरमेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को समर्पित करते हैं। और जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हम अपना खुद समर्पित होते हैं और उस फील्ड में कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चलते हैं। हम अपने हिसाब से कंपनी को ये नहीं करते हैं, डिजाइन नहीं कर रहे हैं और उस ढंग से नहीं चला रहे हैं। जो कंपनी का नीड्स है, जो मार्केट का रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट्स का जो रिक्वायरमेंट है, हमारा काम है कि जो क्लाइंट है उनको सर्वोत्तम सेवा प्रोवाइड करना। और जो भी मार्केट में अपडेट है मटेरियल से लेकर के या जो ऑल ओवर जो कंपोनेंट्स है इसके फोल्डिंग के, तो उसमें हम लोग डे टू डे इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, अपने कंपनी को अपग्रेड करते रहते हैं। और जो भी रिक्वायरमेंट है तो उसको विथ टाइमिंग, विथ सेफ्टी, विथ क्वालिटी और क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन और इंस्ट्रक्शन के आधार पर फुलफिल करना ही हमारा मेन उद्देश्य और लक्ष्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि बिजनेसमैन रिटायर नहीं होता है, अंबेडकरवादी स्टील मैन बनने की कोशिश करें, या इसी जीवन में संभव है। इस वीडियो को पसंद आए तो आप इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, इस पर चर्चा करिए कि बिजनेस से बढ़िया चीज़ कोई और दुनिया में है नहीं। जय भीम, जय भारत, जय अंबेडकर स्टील कंपनी। जी जी।
थैंक यू सो मच।